को रोक दिया गया कि भाई नई दिल्ली एरिया में ऑनलाइन ऑर्डर कुछ कर नहीं सकते और ना ही उसकी डिलीवरी होगी गाड़ियों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग दिल्ली और मैं हूं मनोज सुराजी। इस समय हम जिस पॉइंट पे खड़े हुए हैं उस पॉइंट से महज चंद कदमों की दूरी पर, कहें 100 से 200 मीटर की दूरी पर दिल्ली के अंदर दुनिया भर की महाशक्तियां एकत्र होंगी और वो महाशक्तियां ऐसा डिसीजन लेंगी जो पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। भारत की वैश्विक लीडरशिप खुलकर सामने आ रही है। किस तरह भारत नेतृत्व दे रहा है वो G20 से हमें पता चल रहा है। G20 यानी दुनिया के ऐसे शक्तिशाली देश, 20 देश जो पूरी दुनिया की 80% के लगभग GDP को तय करते हैं। पूरी दुनिया की अधिकतम आबादी को जो लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गणमान्य व्यक्ति दिल्ली में मौजूद रहेंगे। कल से प्रोग्राम है लेकिन आज 8 तारीख से पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री जी लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं और मैं बता दूं आपको कि आज भी बायलैटरल टॉक होगी, यानी द्विपक्षीय वार्ता। बायलैटरल टॉक की मैं बता दूं आपको तो प्रधानमंत्री जी के साथ जो बाइडेन की बायलैटरल टॉक है, मॉरिशस से बायलैटरल टॉक है और भी प्रधानमंत्री लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं। कल से विधिवत G20 के प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, कैमरा पर्सन से कहूँगा कि जरा दिखाएं। ये तिलक ब्रिज के पीछे जो आपको गुंबद दिख रहा है वो सुप्रीम कोर्ट का गुंबद है और उस सुप्रीम कोर्ट के गुंबद के बगल में ही भारत मंडपम है जिसमें इंडोर कैपेसिटी के अंदर 7,000 के करीब लोग बैठ सकते हैं। ऐसा भारत मंडपम है। उस भारत मंडपम के साथ साथ ऐसा यहाँ पर है कि इतना बड़ा बना है कि दुनिया में सबसे बड़ी कैपेसिटी की जगह भारत मंडपम है। वहीं पर G20 का समिट होगा और वहाँ पर मेहमानों के लिए वहीं पर उसी जगह पर मौजूद रहेंगे। वो तरह तरह के व्यंजन बनाएंगे और काफ़ी 400 के करीब व्यंजन है और 700 के करीब अगर अपडेट करूं तो रसोइये हैं। शायद इस थोड़ी जानकारी में कमी पेशी हो सकती है लेकिन सैकड़ों की संख्या में जो शेफ हैं वो इंटरनेशनल खाना और अन्य चीज़ें बनाएंगे। मैं बता दूं पुलिस की व्यवस्था इतनी चाक चौबंद है कि किसी भी गाड़ी को कई सुरक्षा घेरे बनाए हैं। सबसे भारी घेरा है, फिर दूसरा घेरा है, फिर अलग अलग तरह की सुरक्षा व्यवस्था है। दिल्ली पुलिस ने कमान संभाल रखी है और दिल्ली पुलिस के जवान एक एक वाहन को चेक कर रहे हैं और जो जरूरी वाहन हैं या जिनको परमिशन मिली है उन्हीं को वो जाने के लिए कह रहे हैं। बाकी लोगों को यहीं से वापस भेजा जा रहा है क्योंकि पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी गई थी कि नई दिल्ली के और लुटियंस जोन के और जो यहाँ पर जहाँ होटल्स हैं उन क्षेत्रों में जाने से बचा जाए। बसें रोक दी गई, भारी वाहन जो बाहर से दिल्ली में आ रहे हैं उनको भी जगह जगह डाइवर्ट किया गया, रोका गया और पूरी जद्दोजहद इस बात पर है कि किस तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से G20 का जो भी सम्मेलन है उसको किया जाए और इसमें कोई विघ्न ना हो। मैं बता दूं आपको कि जब दुनिया के 20 से ज़्यादा देशों के और कुछ अतिथि देश भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि 20 से 20 देशों के ही राष्ट्राध्यक्ष होंगे या उनके जुड़े हुए गणमान्य लोग होंगे। अतिथि देश भी आ रहे हैं, गेस्ट कंट्रीज़ भी आ रहे हैं जो भारत ने बुलाए हुए हैं और इतने सारे लोगों के साथ उनका डेलीगेशन होता है। हजारों लोग साथ में होते हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था भारत की जिम्मेवारी है और कुछ अनचाहे तत्व अगर कोई शरारत करना चाहते हैं तो वो देश की बदनामी ना हो या देश की अंदर माहौल ना बिगड़े, इसलिए सरकार पूरी तरह से चाक चौबंद है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है और हमारे अतिथियों को भारत का आदर सरकार ठीक मिले इसके लिए उनको हर तरह की सहूलियत देने के लिए ट्रैफिक में कोई बाधा ना हो क्योंकि लगातार मीटिंगों का सिलसिला चलेगा ही चलेगा। होटल से आवागमन चलेगा, अलग अलग स्तर पे मीटिंग्स होंगी, प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग होंगी, लेकिन यहाँ पर जो माहौल है वो आपको दिख रहा है कि कितना एकदम चाक चौबंद और ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी व्यवस्था, जैसे हमारी पुलिस भी किसी से कम नहीं है। एकदम इंटरनेशनल तरीके से, व्यापक तरीके से चाक चौबंद होकर सभी लोगों को बता रहे हैं। और जैसा कहा, देखिए एक ऑनलाइन डिलीवरी के लिए एक गाड़ी थी, मैं दिखाऊंगा, कैमरा पर्सन से कहिए, तो उसको भी रोक दिया गया क्योंकि पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी गई थी कि ऑनलाइन कुछ आप ले नहीं जा सकते। तो ऑनलाइन एक साइज कुछ जैसे स्विगी वगैरह होता है उसको वापस सीधा सीधा भेजा जा रहा है। वो देखिए दूर से अगर दिखेंगे तो उसको रोक दिया गया कि भाई नई दिल्ली एरिया में ऑनलाइन
ऑर्डर कुछ कर नहीं सकते और ना ही उसकी डिलीवरी होगी। गाड़ियों को बसें जो आ रही हैं वो सीआरपीएफ के जवानों से भरी हुई डीटीसी की बसें हैं, वो जा रही हैं, ना कि लोकल इनका काम है। ये ऑन ड्यूटी बसेस हैं। और मैं बता दूं आपको कि पुलिस ने पूरी तरीके से व्यवस्था संभाल रखी है और सीआरपीएफ है, अर्धसैनिक बलों के साथ साथ स्पेशल कमांडोज हैं, वो सब लगे हुए हैं। और यहीं नहीं, जो बाइडन, जिस समय मैं आपको बाइट दे रहा हूँ, जो बाइडन दिल्ली में आ चुके होंगे और वो चल रहे होंगे अपने, उनका काफिला निकल चुका होगा। जिस समय हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय वो होटल की तरफ अपने निकल चुके होंगे। तो ऐसा माहौल है, उनकी सुरक्षा, उनके लोग, उनकी गाड़ियाँ, उनकी स्पेशल सुरक्षा है, उनकी खुद की सुरक्षा है, उसके बाद भारत की भी सुरक्षा है, हमारे देश की सुरक्षा है। और देखिए किस तरीके से काफिले निकलते हैं और लोगों को छोड़ा जा रहा है और लोग जा रहे हैं। तो ट्रैफिक को भी मैनेज किया जा रहा है, लोगों को परेशानी ना हो। अगर कोई दिक्कत में है, हॉस्पिटल जाना है, किसी को कहीं जाना है, तो फिर उनको कोशिश की जाती है। पुलिस पूरी पूछताछ के बाद, व्यापक इंक्वायरी के बाद वो देखती है कि अगर ये वैलिड रीज़न देते हैं तो उन लोगों को ऐसा नहीं है कि रोका जा रहा हो, उनको निकलने दिया जाता है। हॉस्पिटल के लिए कोई जाना चाहता है उसको जाने दिया जा रहा है, उसको फिर उससे लेकिन पूछा जा रहा है कि क्या दिक्कत है। बाकी आपको दिखा दूं, ये सारी चीज़ें हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कवर होने की, क्योंकि वहाँ पर नेशनल मीडिया को भी नहीं जाने दिया गया मंडपम के अंदर। वहाँ पर जो है सिर्फ जो सरकारी मीडिया है वही वहाँ कवर करती है। तो हम बिल्कुल बाहर से, उसके बिल्कुल मंडपम से 200 मीटर की दूरी से हम आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं। आपको क्या लगता है, G20 से भारत की साख बढ़ेगी और भारत की ग्लोबल लीडरशिप स्टैब्लिश होगी? अगर ऐसा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ITO से मैं मनोज सुराजी, जय हिंद, जय भारत।